हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको पूरा करके दिया था विद कांसेप्ट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिख दिया है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, तो इवैल्यूएट करना है इसको। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई साइड्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन देखो तो एक राइट ट्रायंगल बनाइए ए बी और सी। वो जो मेन एंगल जिसकी हम बात करते हैं आपसे बार बार, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वो थीटा ही आपका मेन एंगल है, जिसको आप या तो सी पर रख सकते हो या तो आप उसे ए पर रख सकते हो। ध्यान रखना बी पर नहीं रख पाओगे क्योंकि बी तो होता ही 90 डिग्री है, ठीक है। हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है या यहाँ जो कोई एंगल लिखा होगा वही या तो सी पर रखा जाएगा या ए पर रखा जाएगा। अगर मैं थीटा को सी पर रख रहा हूं तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कहलाती है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड होती है बेस। ये कांसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में से फिर से मैं आपको रिकैप कर रहा हूं, ठीक है। तो cot थीटा का वैल्यू 7/8। अब मुझे तो नहीं पता कि cot थीटा का रिलेशन क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको निमोनिक सिखाया था। क्या देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना था साइन थीटा, चांदी था कॉस थीटा और तोले था टेन थीटा। लेकिन मेरे पास तो कॉट है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि अगर टेन को रिवर्स कर दिया जाए तो कॉट थीटा बन जाता है। तो उस नियम के हिसाब से देखो टेन कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर कॉट थीटा कितना हो जाएगा, रिवर्स करो इसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बात और भी बताई थी मैंने आपको कि यहां पर cot थीटा अगर 7/8 है तो ये तो दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है। डायरेक्टली आप 7 और 8 नहीं लिख सकते, आपको जिस चीज का रेशियो दिया होता है पहले उस चीज को लेट मानना पड़ता है, क्योंकि ये साइड्स का रेशियो है। तो कैसे लिखेंगे, लेट साइड्स बी डिनोटेड बाय, कोई वेरिएबल लेट कर लो, चलो मैंने k लिख लिया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, बेस कितना है BC, तो BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो उस नियम के हिसाब से ये हो गया 7k और ये हो गया नीचे 8k। मतलब रेशियो जब भी आता है ना, साइड्स का रेशियो या किसी चीज का भी रेशियो, तो डायरेक्टली 7/8 नहीं लिख पाएंगे। मतलब BC बराबर 7 नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन 7k हो सकता है, ठीक है। तो लिख दिया BC की जगह मैंने 7k और AB की जगह लिख दिया मैंने 8k। अब पाइथागोरस लगाते हैं और AC का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC लगाइए पाइथागोरस, तो क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो अपने को आंसर में ही चाहिए, तो यहां तो कुछ कर नहीं पाएंगे। BC कितना है 7k, ये लीजिए होल स्क्वायर लग गया। AB है 8k लिखाओ, होल स्क्वायर लग गया। अगला स्टेप देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 49k स्क्वायर प्लस 8 8 64 का k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपके पास आया, जोड़ो 9 और 4 13, एक कैरी हो गया, ये हो गया 113k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का वैल्यू 113k स्क्वायर आया, तो यहां से फिर AC कितना आएगा, रूट स्क्वायर हटाओ उसका, तो AC का वैल्यू आ गया अंडर रूट 113k स्क्वायर, ये आ गया फिर 113 और k को कर दीजिए आप रूट से बाहर, तो ये वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 113k, ठीक है। इतना अब हमारे पास तीनों साइड्स तो आ गई, बस अब क्या करना है, देखो क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, बस इसके अंदर पुट कर देंगे। फिर अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो देखो ये साइन थीटा ही था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो कैसे लिखेंगे, पहले AB बाय AC। अब लिखिए AB की वैल्यू 8k और अब लिखिए AC की वैल्यू अंडर रूट 113k। इसी तरह से क्या निकालना है अपने को, cos थीटा भी चाहिए, देखो यहां पुट करना है ना वैल्यू cos थीटा का। तो cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज BC और हाइपोटेन्यूज तो आपका AC ही है, और वैल्यू कितना हो गया 7k अपॉन अंडर रूट ऑफ 113k। साइन भी आ गया, cos भी आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां डालते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। तो डालते हैं वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, देखो k से की कट जाएगा तो क्या बचेगा 8 अपॉन 113। ये ध्यान रखना
ये सिर्फ के हमें वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाना पड़ता है, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो के हटा के ही करना उसे, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ही 1 माइनस का भी साइन थीटा होल अपॉन, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन रूट 113, के उसका भी हटा दिया। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ना ऊपर देखो यहाँ एंटिटी लग रही है, वो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख के दिखा देता हूं मैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कैसा हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे देखो नीचे भी एंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला तो वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए कितना आएगा, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 और 113, क्यों रूट पे लगा है स्क्वायर, तो रूट पे स्क्वायर लगता है तो रूट भी चला जाता है, स्क्वायर भी चला जाता है। अगला स्टेप देखिए, तो एलसीएम ले लीजिए, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब जरा 113 में 64 माइनस होगा, तो 13 में से 4 गया आपके पास 9 और 10 में से 6 गया आपके पास 4 अपॉन, अब जरा 113 में 49 माइनस करिए, तो 13 में से 9 गया आपके पास, ये बचा आपके पास 4 और फिर से 10 में से आपके पास 10 में से 4 गया आपके पास बचा 6, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया 49 अपॉन 64। कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दिया उसको ट्रायंगल में इंसर्ट किया साइड वाइज, अननोन साइड निकाली, फिर साइन और कॉस का रिलेशन लगाया और वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। आंसर कितना आया 49 अपॉन 64। इसका सेकंड पार्ट भी है, cot स्क्वायर थीटा निकालना है, ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। cot थीटा डायरेक्ट दिया है, cot स्क्वायर निकालना है, 7k अपॉन 8k लगाकर होल स्क्वायर करना, ठीक है। फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 7 7 से 49 और 8 8 जा 64, तो ये लीजिए आंसर आ गया 49 अपॉन 64। फर्स्ट वाले का भी आंसर यही आ रहा था, लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो आप खुद करना, बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कुछ ध्यान देने वाली चीजों पर बात बनेगी। क्वेश्चन है कि इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके चलिए एक पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और पहले बोल दिया उसने कि जो राइट एंगल है वो बी पर है, ठीक है, ये वाला चीज। अब कह रहा है इफ tan a बराबर 1/√3, अब जो मेन एंगल है जिसको हम मेन एंगल बोलते हैं वो यहां पर हमें ये दे रहा है a, ठीक है। तो इस a के सामने क्या हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या हो गई बेस। ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो मेन एंगल होता है ये वाला, कितनी बार यहाँ पर थीटा लिखा हुआ भी आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो थीटा मैंने उस केस में यहां माना था, इस बार मैं a को यहां मान रहा हूं, तो a के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। लेकिन जो छोटा सा ट्विस्ट है वो देखो जरा, a मेन एंगल है, यहां पर a मेन एंगल है, और मुझे a जो टर्म्स निकालने हैं उसके लिए तो ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि a के सामने ही परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन देखो यहां पर आपको c भी निकालना है, मतलब एंगल c निकालना है, उस समय c आपका मेन एंगल हो जाएगा और उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर दो ट्रायंगल बना लेता हूं, ध्यान रखना ये आपको भी करना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि जहां पर आपको ये एंगल c वाला पार्ट चाहिए वहां पर मेन एंगल c ये होगा, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस, ठीक है। अब वैल्यू सारी सेम रहेंगी, बस साइडें चेंज हो जाएंगी इधर, ठीक है। तो ध्यान रखना जब a वाला एंगल चूज करो तो इसे चूज करना, और जब c वाला एंगल चूज करो तो इस वाले ट्रायंगल को चूज करना, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं पहले, क्योंकि tan a इसको चूज करेंगे पहले। अब tan तो पहले निमोनिक लिखते हैं अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तोले मतलब tan थीटा कितना दिया है 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्योंकि मेन एंगल ये है ना, तो परपेंडिकुलर BC और बेस
ए बी, तो मैंने कैसे लिखा बी सी अपॉन ए बी। अब 1/√3 मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे तो पहले लिखना पड़ेगा लेट साइड्स बी डिनोटेड बाय, कोई एक लेटर ले लो के, ठीक है। तो यहां क्या हो गया 1k जो के ही कहलाएगा और √3 के। ध्यान रखना यार थीटा मत लेना, क्योंकि यहाँ पर a दिया हुआ है ना, तो आप a ही रखो उसे, तभी तो आप मेन एंगल को a लोगे, वरना अगर थीटा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में थीटा कहीं दिया नहीं है, तो tan a ही रखना है इसको। तो tan a का वैल्यू हो गया k अपॉन √3 के। तो bc की जगह मैंने लिख दिया k, ये लीजिए bc हो गया k, और ab की जगह लिख दिया √3 के, √3 k। पहले पाइथागोरस लगाते हैं और यहां से पहले AC निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC लगाइए पाइथागोरस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज माय BC, K का स्क्वायर लग गया, AB √3k, तो √3k का होल स्क्वायर, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, हटाइए AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √4k स्क्वायर, ये हो गया 2k। तो AC का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2k। अब जरा ध्यान रखना, ये वैल्यूज तो एग्जैक्ट यहां पर सेम रहेंगी, बस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा। देखो क्या AB √3k है, तो AB अभी भी √3k रहेगी, BC यहां पर k है, वो अभी भी k रहेगी, AC यहां पर 2k है, वो अभी भी 2k रहेगी। लेकिन इस ट्राइंगल में जो बेस है वो यहां परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा, और जो यहां परपेंडिकुलर है वो यहां बेस की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब tan a हो गया मेरे पास, उससे जुड़े रिलेशन भी आ गए, उसी को रिलेशन मैंने सी में भी लगा लिया, उन्हीं रिलेशंस के हिसाब से मैंने ये एंगल सी वाला पार्ट भी पूरा कर लिया। चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले sin a का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब sin a कह रहे हैं ना, तो sin a कह रहे हैं तो वो ट्राइंगल देखिएगा। तो sin a मतलब ये sin p/h मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और ट्राइंगल कौन सा लेना है जिसमें आपने a को मेन एंगल माना है, वो वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और देखिए उस ट्राइंगल में BC का वैल्यू k, AC का वैल्यू 2k, करके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख भी देते हैं, ये लीजिए 1/2, ठीक। नेक्स्ट sin a आ गया। चलिए अब निकालते हैं cos c। जब आप C को मेन एंगल लेंगे तो ट्राइंगल ये वाला रखना, ठीक है, क्योंकि मेन एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होता है। अब cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखना बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक। तो इस ट्राइंगल में बेस का वैल्यू कितना है k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, यहां से भी k की कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 1/2। अब नेक्स्ट cos a की वैल्यू, चलिए cos a निकालते हैं, मतलब मेन एंगल फिर वही देखना पड़ेगा। और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखो है उसका, बेस इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB का वैल्यू है वहां √3k और हाइपोटेन्यूज का है 2k, फिर k से k चला गया √3/2। चौथी वैल्यू sin C, ट्राइंगल तो ये देखना है, ठीक है। sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC, तो ये हो गया √3k अपॉन 2k, फिर चला गया k से k और क्या बचा √3/2। अब ये चारों वैल्यूज आ गई हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की जाएंगी। तो चलिए डालते हैं। तो 1 इज इक्वल टू sin a इंटू cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये लीजिए, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लीजिए, बेस सेम है तो एक ही बार लिख जाएगा और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक कि जब आप ए वाला एंगल मेन एंगल ले रहे हो तो उस ट्रायंगल को देखना, और जब सी मेन एंगल ले रहे हो तो इस ट्रायंगल को देखना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया 1। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते समय भी बस ए और सी का ही ध्यान रखना है, वरना तो बिल्कुल सेम है सब कुछ। तो चलिए पहले cos a मतलब ट्रायंगल वो वाला चेक करना है, ठीक है। cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो चेक करो बेस उधर का, तो बेस है उधर AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो वहां पर बेस का वैल्यू कितना है
√3 के और हाइपोटेन्यूज का 2k, k से k चला गया, कितना आ गया √3/2। नाउ cos c, cos c के लिए अब c मेन एंगल है ना, तो ट्रायंगल ए चेक करेंगे, निकाल तो cos ही रहे हैं ना, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चेक करो इस बार बेस कितना हो गया BC और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC, तो ये हो गया आपके पास k/2k, कट गया k से k और कितना रह गया हाफ रह गया। नेक्स्ट साइन है, मेन एंगल वो चूज करेंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर BC हाइपोटेन्यूज AC, BC कितना है यहाँ पर k, इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 2k, कट गया k से k और कितना रह गया वैल्यू 1/2। नेक्स्ट साइन C, ट्रायंगल ए चेक करेंगे और साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC, AB का वैल्यू √3k हाइपोटेन्यूज 2k, k से k फिर चला गया √3/2। अब क्या रह गया, सारे वैल्यूज आ गई, पुट कर दो सेकंड पार्ट में, चलिए पुट करते हैं। तो cos A था √3/2 इनटू cos C है हाफ माइनस sin A है 1/2 और इनटू sin C जो कि है √3/2, ये कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर क्या है सेकंड पार्ट का 0 आ गया। तो ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं PQR और Q पे ही राइट एंगल रखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। PQR कह रहा है कि PR प्लस QR 25, एक रिलेशन दिया हुआ है और PQ दिया है 5, तो PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड साइन ऑफ P, कॉस ऑफ P और tan ऑफ P। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। अब दिक्कत है आपको तीनों साइडें चाहिए, एक साइड तो गिवन है, ये दो साइड और चाहिए, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से लॉजिक देखो क्या किया मैंने, यहां से PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख दिया, जरा ध्यान से देखना, PR इज इक्वल टू 25 और QR उधर ले गया, ठीक है। अब जरा मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, शानदार क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR रिलेशन लगाओ, PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्या किया पाइथागोरस थ्योरम। और ध्यान रखना यहां पूरा स्टेटमेंट आता है, पाइथागोरस थ्योरम लाइन लिखने से या शब्द लिखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम में अगर आप कोई भी थ्योरम या प्रॉपर्टी लिखते हो तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वरना इसका यहां लिखना बेकार जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट ही डालना। नाउ PR, तो PR का वैल्यू अभी निकाला, क्या 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, RQ छोड़ दीजिए, RQ तो एज इट इज रहने दो, प्लस PQ वो 5 दिया हुआ है का स्क्वायर लगा दो, यहां A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू RQ स्क्वायर और प्लस का 25। अब देखो जरा कितना आएगा, अब देखो QR स्क्वायर और ये भी QR, जब ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये लीजिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 625, ये हो गया माइनस का 50 QR इज इक्वल टू 25। इस 25 को उधर ले आते हैं और माइनस 50 QR को उधर ले जाते हैं, तो 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50 QR, तो ये बचा 600 और ये अपॉन में आ जाएगा 50 इज इक्वल टू QR, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई हो रहा है ना QR के साथ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, QR आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये लीजिए QR आया 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर साइड निकालने के लिए पहले से एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ था, उस रिलेशन को यूज करके आपकी दूसरी साइड आई, और अब PR कैसे निकलेगा, यहाँ डाल दो वैल्यू देखो, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस का QR कितना है 12, तो 25 माइनस 12 कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए तीनों साइड आ गए, मतलब इस बार रिलेशन कुछ और तरह से दिया था साइड्स का, लेकिन हमारी तीनों साइड आ गई हैं, बस अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, हमें क्या निकालना है sin P, cos P और tan P, तीनों ही P है ना, तो P आपका मेन एंगल है, तो ध्यान रखिएगा P आपका मेन एंगल है, और मेन एंगल के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। बस अब तो सिर्फ निमोनिक लगा के वैल्यूज निकालनी है। चलिए पहले निमोनिक लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन निकालना है, ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन P, नाउ व्हाट इज माय परपेंडिकुलर हियर, RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को कितना है मेरा PR, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, QR का वैल्यू है 12 और PR का वैल्यू है 13, ये लीजिए। आगे रेशियो 12/13, ऐसे ही cos P, अब cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है PQ और हाइपोटेन्यूज सेम है PR, तो ये वैल्यू आ गया 5/13, ये लीजिए ये भी आ गया। tan ऑफ P निकालना है, तो tan ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज RQ, बेस अपॉन PQ, ये हो गया 12/5, ये लीजिए तीनों वैल्यूज आ गया, sin P, cos P और tan P। एक्सरसाइज फिनिश हो गई हमारी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक्स था बिल्कुल। आगे आने वाले लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसका कंसेप्ट अगर आपको परफेक्ट है तो आगे कोई भी लेक्चर आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो लेक्चर आज का फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।